अमेरिका ईरान युद्ध जब शुरू हुआ तो कहते थे कि भारत पर इसका असर नहीं होगा। सभी विश्व के देश इसको देख रहे थे कि अमेरिका और ईरान के बीच है, अमेरिका और ईरान और इजराइल का युद्ध है, हमें कोई इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन धीरे धीरे ग्लोबली ये वॉर है वो इफेक्ट करने लगा है। लगभग 3 से 4 महीने हो चुके हैं इस युद्ध को। वहीं आज बात करें भारत की तो लगातार पेट्रोलियम उत्पादों की प्राइसेस बढ़ रही है। आज जहां पेट्रोल पर 86 पैसे और डीजल पर 83 पैसे बढ़ा दिए गए। लगभग 4 दिन भी नहीं हुए थे प्राइसेस बढ़ने के बाद और फिर बढ़ा दी गई। आपको बता दें कि 3 दिन पहले ही 3-3 रुपए बढ़ा दिए गए थे, जिससे सभी चीजें महंगी हो गई थी। बात करें ट्रांसपोर्ट की तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करने की बात की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की भारतीयों से कि ईंधन का यूज ना करें, सोना ना खरीदें, बाहर घूमने ना जाएं, लेकिन देश में रहना होगा, ट्रांसपोर्ट करना होगा, खाना खाना होगा देशवासियों को, तो उत्पादों का तो यूज करना होगा। एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा, जॉब पर जाना होगा, किसी भी काम पर जाना होगा तो फ्यूल का उपयोग करना होगा। और वहीं अब लगातार जो अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है उसका इफेक्ट लगातार बढ़ रहा है। चीजें महंगी हो रही है क्योंकि आपको बता दें कि भारत में लगभग 90% क्रूड ऑयल भारत बाहर से आयात करता है। तो इसका इफेक्ट लगभग जो ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है, जो टैक्स है वो वसूले जाते हैं, जिससे लगातार प्राइसेस बढ़ रही है। वहीं पेट्रोलियम कंपनियां हैं वो लगातार घाटे में चल रही है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, अगर पीएम मोदी चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल समेत बाकी चीजों की कीमतें बढ़ा देते तो उन्हें बड़ा नुकसान होता। मोदी सरकार ने चुनाव तक सभी बातों को देश से छिपा कर रखा, लेकिन जब चुनाव खत्म हो गए तो सभी चीजों की कीमतें बढ़ गई। बीजेपी सरकार और मोदी जी में दूरदर्शिता की कमी है। हम इस मुद्दे को उठाएंगे क्योंकि बीजेपी सरकार की वजह से लगातार महंगाई बढ़ रही है। देश के गरीबों की वो जरूरी चीजें भी नहीं मिल पा रही जिनके वे हकदार है। लगातार कांग्रेस है इस मुद्दे को भुनाने में लगी है। सरकार भी कह रही है कि इस मुद्दे पर राजनीति की जा रही है। ये वैश्विक समस्या है, इस पर एक सरकार कुछ नहीं कर सकती। लेकिन क्या सरकार को अनुमान नहीं था? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अनुमान नहीं था कि आने वाले दिनों में किन चीजों की क्राइसिस होगी? इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए तो अपील की कि फ्यूल का यूज ना करें, जिससे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका यूज किया जाए। सरकार के मंत्री, नेता और सभी आम जन से अपील कर रहे हैं कि ईंधन का यूज ना करें, कम से कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें। लेकिन ईंधन के महंगे होने से जो चीजें हैं वो महंगी हो रही है, उसका क्या? बात करें किसानों की तो अब बुआई का टाइम होने वाला है और किसानों के ट्रैक्टर, पंपिंग सेट ये सब महंगे हो जाएंगे, इनकी प्राइसेस भी बढ़ जाएगी। साथ ही बात करें सब्जियों की, जहां अलग अलग राज्यों से ट्रांसपोर्ट होकर सब्जियां आएंगी तो वो भी प्राइसेस बढ़ जाएंगी। लगातार सभी चीजों में, दूध की बात करें उसकी प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट है वो सबसे ज्यादा महंगा हो रहा है। क्या अमेरिका और ईरान युद्ध लगातार इससे जारी रहा तो भारतीय चीजें जो महंगी हो रही है वो कैसे होती रहेगी? क्या सरकार इसके लिए कुछ कर रही है? ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। वहीं बात करें तो भारतीय करेंसी रुपया वो भी लगातार घट रही है, उसकी जो मुद्रा है, वैल्यू है वो घट रही है। आज बता दें कि रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले लगभग 96.50 पैसे हो चुकी है, यानी लगातार रुपए की जो वैल्यू है वो घट रही है और डॉलर मजबूत होता दिख रहा है। आपको बता दें कि जब भी वैश्विक समस्या होती है तो करेंसी है उस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। लेकिन बात है आमजन की, क्या आमजन हमेशा ऐसे ही मरता रहेगा? आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मैं आपके साथ सोनू ढाका। नमस्कार।